प्रथम वर्ष कला के सभी विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र विषय की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा आपको विदित है कि कोविड-19 की वजह से आप लोग महाविद्यालय में नियमित रूप से अभी नहीं आ पा रहे हैं। उसके लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन एजुकेशन के रूप में वीडियोज़ अपलोड करने हेतु निर्देशित किया है। उसी संदर्भ में मैं क्रम से ये वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। आप इन्हें देखें और समझें, अध्ययन करें। अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो दिए हुए हैं उस पर आप मुझे बताएं। मैं आपकी समस्या का पूरा समाधान करने का प्रयास करूंगा। आज का जो टॉपिक मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है उपयोगिता विश्लेषण। जिन विद्यार्थियों ने 12th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है उन्होंने उपयोगिता विश्लेषण के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, किंतु उच्च शिक्षा या हायर जो एजुकेशन है उसमें हम इसको थोड़ा सा वाइड रूप में इसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें देखना होता है उपयोगिता का अर्थ, अर्थात उपयोगिता किसे कहते हैं। अब उपयोगिता के अर्थ में महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार संकीर्ण अर्थ में इसका जो अर्थ है उपयोगिता का वो लाभदायकता से लगा लिया जाता है कि कोई भी वस्तु अगर हमारे लिए लाभदायक है तो हम ये कहेंगे भाई वो उपयोगी है या उसमें उपयोगिता है। लेकिन मैं ये आपको स्पष्ट ये बता देना चाहता हूँ कि उपयोगिता का लाभदायकता से या हानिकारकता से कोई संबंध नहीं है। तो फिर सवाल ये उत्पन्न होता है भाई उपयोगिता क्या है। तो उपयोगिता का सीधा सा अर्थ यहाँ ये है कि कोई भी वस्तु या सेवा जो किसी उपभोक्ता की शारीरिक या मानसिक आवश्यकता की संतुष्टि की शक्ति रखती है तो उसे हम उपयोगिता या तुष्टि गुण के नाम से जानते हैं। अब यहाँ ये स्पष्ट होना चाहिए कि व्यक्ति की आवश्यकता दोनों प्रकार की हो सकती है, शारीरिक आवश्यकता और मानसिक आवश्यकता। तो अगर कोई वस्तु किसी व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक दोनों में से किसी भी प्रकार की आवश्यकता की संतुष्टि करती है तो हम ये कहेंगे कि उसमें उपयोगिता है। अब इसको मैं आपको उदाहरण के तौर पे आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति भूखा है या प्यासा है, तो भूखे व्यक्ति के लिए जब हम रोटी उसको खिलाते हैं तो उसकी एक आवश्यकता की संतुष्टि हो रही है। प्यासे व्यक्ति को अगर हम पानी पिला रहे हैं उसकी आवश्यकता की संतुष्टि हो रही है। इसका मतलब रोटी और पानी में उपयोगिता है। किंतु मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब का सेवन का आदी है और शराब के सेवन से उसकी मानसिक आवश्यकता की पूर्ति होती है क्योंकि उसको नशा चाहिए। कोई अफीम का एडिक्ट है, उसको अफीम खाने से संतुष्टि मिल रही है, मानसिक संतुष्टि मिल रही है उसको, तो हम ये कहेंगे कि शराब और अफीम में भी उपयोगिता है, हालांकि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी प्रकार स्मोकिंग ले लीजिए आप, कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है उसको संतुष्टि मिलती है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अतः ये स्पष्ट है कि उपयोगिता का संबंध लाभदायकता या हानिकारकता से नहीं है,
बल्कि आवश्यकता की संतुष्टि की शक्ति से है। इवन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना जीवन समाप्त करना चाहता है और वो जहर खाना चाहता है, तो जहर उसकी आवश्यकता की संतुष्टि करेगा। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि जहर में भी उपयोगिता पाई जाती है, क्योंकि वो किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है। अब मैं समझता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा उपयोगिता का अर्थ। अब देखिए उपयोगिता की विशेषताएं। उपयोगिता की विशेषताओं में ये 3 बिंदु मैंने लिए हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेन ये 3 बिंदु मैंने लिए हैं यहाँ। नंबर 1, मनोवैज्ञानिक धारणा। यानी उपयोगिता जो है ये मनोवैज्ञानिक धारणा है। इसका मतलब ये है कि इसका संबंध व्यक्ति के दिमागी सोच से है। एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए अनुपयोगी हो सकती है। यानी उपयोगिता व्यक्ति के मस्तिष्क में अनुभव की जाती है। एक व्यक्ति के लिए सिगरेट उपयोगी होती है, लेकिन दूसरे के लिए नहीं होती है वही सिगरेट, है ना। इसका मतलब उपयोगिता व्यक्ति की मन स्थिति पर आधारित है, इसलिए इसको हम ये कहते हैं कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। जैसे हम किसी भी वस्तु के संदर्भ में अगर ये प्रश्न करें कि इससे कितनी उपयोगिता मिल रही है, तो इसका एकाएक जवाब देना संभव नहीं है, क्योंकि हमें उसको उस व्यक्ति के साथ रिलेट करना पड़ेगा जो उसका उपभोग कर रहा है। दूसरा है संतुष्टि प्रदान करने की क्षमता। जैसे इसके अर्थ से भी ये चीज़ स्पष्ट हो गई है कि उपयोगिता में हम उस वस्तु में उपयोगिता मानेंगे जिसमें उपभोक्ता के किसी भी प्रकार की आवश्यकता, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, उसको संतुष्ट करने की शक्ति उसमें निहित है, जिसको हम तुष्टि गुण वस्तु का कहते हैं। तीसरा है नैतिक दृष्टि से तटस्थता। देखिए उपयोगिता को हम नैतिक कसौटी पर नहीं कस सकते। यानी कुछ चीज़ें समाज में ऐसी उपयोग में आ रही हैं जो नैतिक दृष्टि से उचित नहीं हैं, जैसे नशीली वस्तुएं, शराब का सेवन है या ड्रग्स का सेवन है। ये सारी चीज़ें हम अनैतिक दृष्टि से देखते हैं, किंतु इनका उपयोगिता से कोई भी संबंध नहीं है। हम इस आधार पर किसी वस्तु की को इस कसौटी पर नहीं परखते हैं कि उसमें उपयोगिता है या नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं कि नैतिक दृष्टि से उपयोगिता का जो विषय है ये तटस्थता रखता है। अब देखिए, अब हम देखते हैं उपयोगिता विश्लेषण के अध्ययन के दृष्टिकोण। यानी उपयोगिता का जो हम अध्ययन है वो अर्थशास्त्र में 2 दृष्टिकोण पर आधारित है। पहला है गणनावाचक दृष्टिकोण और दूसरा है क्रमवाचक दृष्टिकोण। इसको हम कार्डिनल अप्रोच और इसको हम ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं। गणनावाचक दृष्टिकोण ये प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का दिया हुआ दृष्टिकोण है। इसके अंतर्गत हम इस मान्यता को आधार बनाते हैं कि किसी भी वस्तु में कितनी उपयोगिता है उसको हम अंकों के रूप में माप सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एप्पल का उपभोग कर रहा है, तो हम ये माप सकते हैं कि उस एप्पल में कितनी इकाई उपयोगिता मिलती है। अब यहाँ ये प्रश्न उपस्थित होता है कि किसी वस्तु से कितनी इकाई उपयोगिता मिलती है, इसको हम किस आधार पर मापेंगे। तो इस दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले अर्थशास्त्रियों का ये विचार है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता की तुलना उसकी कीमत से करता है, और उसकी कीमत, वो जो उपयोगिता उसको मिलने वाली है उससे ज़्यादा कीमत नहीं देता है। इसका मतलब इनका तर्क ये है
कि वस्तु की जो कीमत है वही उसकी उपयोगिता का माप है। हमें ये मानना चाहिए कि उतनी उपयोगिता उस वस्तु से मिल रही है। हालांकि इसके भी आलोचक हैं। जैसे अब दूसरा दृष्टिकोण, जैसे क्रमवाचक दृष्टिकोण, तो क्रमवाचक दृष्टिकोण में गणनावाचक दृष्टिकोण के आलोचकों का ये कहना है, जिसमें मुख्य रूप से एजवर्थ है, पेरेटो है, एलन है, हिग्स है, इन अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि उपयोगिता चूंकि एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, ये आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है तथा एक ही वस्तु की उपयोगिता अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकती है, या एक ही व्यक्ति के लिए एक ही वस्तु की उपयोगिता अलग अलग समयों पर भी अलग अलग हो सकती है। और चूंकि इसको हम मस्तिष्क में अनुभव करते हैं, इसलिए हम इसे माप नहीं सकते अंकों के रूप में। तो फिर इन्होंने इसका समाधान दिया है कि हम उसे क्रम प्रदान कर सकते हैं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, जो कि आसान है। जैसे हम किसी व्यक्ति को मान लीजिए 4 रोटियां खिला रहे हैं, अब उससे ये पूछें कि उससे पहली रोटी से कितनी उपयोगिता मिली और दूसरी रोटी से कितनी मिली, तो निश्चित रूप से वो कोई फिगर बताने में समर्थ नहीं होगा। लेकिन निश्चित रूप से वो ये कह सकता है कि मुझे पहली रोटी से ज़्यादा संतुष्टि मिली थी, दूसरी से उससे कम मिली, तीसरी से उससे भी कम मिली और चौथी से उससे भी कम मिली। तो इस प्रकार क्रम प्रदान किया जा सकता है। तो इसको हम क्रमवाचक दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। अब उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत इन दोनों दृष्टिकोणों से हम उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन हम करेंगे, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँ।